नमस्कार दोस्तों, राजस्थान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं राजस्थान से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भजन लाल शर्मा के किस एक्शन से खुश हुए सचिन पायलट, बीजेपी सरकार के कदम का किया स्वागत। अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस राजस्थान में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में नाकाम रही, तो इसके लिए पेपर लीक मुद्दे भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। गहलोत सरकार के दौरान एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए थे। अब सरकार बनने पर भाजपा ने वादे के मुताबिक इस पर विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के इस कदम का कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने स्वागत किया है। खुद सचिन पायलट ने भी अपनी सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर खुलकर आवाज उठाई थी। गहलोत से टकराव के दौरान पायलट ने पेपर लीक मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसी वजह से कांग्रेस सरकार को जमकर किरकिरी हुई थी। भाजपा और पायलट के दबाव में गहलोत सरकार ने कार्रवाई की और कुछ आरोपी पकड़े भी गए थे, लेकिन सचिन पायलट ने कहा था कि बड़ी मछलियों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि भजन लाल शर्मा की सरकार ने पेपर लीक मुद्दे पर एसआईटी का गठन किया, तो पायलट ने इसका स्वागत करते हुए युवाओं को न्याय मिलने की उम्मीद जाहिर की। मंत्रिमंडल के गठन से पहले सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली में पीएम मोदी से मिले, जानिए वजह। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी दिल्ली के दौरे पर हैं। तीनों नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। कैबिनेट के गठन से पहले मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन के लिए सीएम भजन लाल शर्मा बुधवार शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि आज पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं से मिलेंगे, जिनमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल हैं। इसके बाद आज शाम ही जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेताओं की हरी झंडी मिलने के बाद 1-2 दिन में मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा। माना जा रहा है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, इसकी लिस्ट तैयार हो गई है। बता दें कि सियासी जानकारों का कहना है कि फिलहाल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, मतलब जातीय समीकरणों को पूरा ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी ने इस बार राजपूत को सीएम नहीं बनाया है, ऐसे में कोर वोट बैंक के खिसकने का डर है। हालांकि दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में राजपूत विधायकों को तवज्जो मिल सकती है, जबकि जाट और एसटी को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। वासुदेव देवनानी निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। डोटासरा बोले, हमने सोचा था अंडमान निकोबार के राज्यपाल बनेंगे, हमारा सौभाग्य है स्पीकर बन गए। पूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी कल निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए विधानसभा में विरोधी माने जाने वाले नेता भी एक दूसरे के प्रस्ताव का समर्थन करते दिखे। शाम 4:31 पर विधानसभा की कार्यवाही 19 जनवरी तक स्थगित कर दी गई। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए सबसे पहले सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रस्ताव रखा। इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल ने प्रस्ताव रखा। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से करवाने की परंपरा रही है। स्पीकर पद पर चुनाव के लिए नामांकन भरा जाता है, लेकिन विपक्ष में कोई नामांकन दाखिल नहीं करता, इसलिए सर्वसम्मति से बिना वोटिंग स्पीकर चुने जाते रही है। इस बार भी उसी परंपरा को निभाया गया। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालने के बाद देवनानी ने कहा कि मैं एक शिक्षक रहा हूँ। शिक्षक जब कॉपी जांचता है तो यह नहीं देखता है कि किस विद्यार्थी की कॉपी है, उसमें क्या लिखा है, उसके आधार पर मार्किंग करता है। निष्पक्षता का भाव टीचर के स्वभाव में रहता है। चाहे किसी दल के विधायक हो, पद की गरिमा बनाए रखने का आश्वस्त देता हूँ। सांसदों के निलंबन मामले में भड़के सचिन पायलट, कहा मुद्दे को भड़काने के लिए उपराष्ट्रपति के मिमिक्री वीडियो को बनाया हथियार। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सांसदों के निलंबन मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने सांसद के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने बीजेपी को निशाना बनाते हुए सवाल किया कि 13 दिसंबर को जो लोकसभा में घटना हुई उसका जिम्मेवार कौन है। केंद्र सरकार इस घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। बता दें कि उन्होंने भाजपा पर मुद्दा भटकाने की रणनीति करने का आरोप लगाया। बता दें कि सचिन पायलट टोंक विधानसभा से एक बार फिर विधायक चुने जाने के बाद पहली बार टोंक पहुंचे, जहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा की 13 दिसंबर को जो घटना हुई वह बेहद चिंताजनक है। इस घटना से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उपराष्ट्रपति के मिमिक्री वाले वीडियो को मुद्दा बनाकर संसद में ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। संसद में 150 सांसदों को निलंबन कर दिया गया है और विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी गई। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। बीजेपी निलंबित सांसदों की आवाज को दबाना चाहती है, जबकि पूरा देश जानना चाहता है कि लोकसभा में घुसपैठ करने वाली घटना का जिम्मेदार कौन है। बेनीवाल बोले, उपराष्ट्रपति बीजेपी के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की कोई हैसियत नहीं, केंद्र की भाषा बोलते हैं। टीएमसी सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने के मामले में विधायक हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जब सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड किया जाएगा तो सांसद मजाक ही बनाएंगे, उनकी आरती तो नहीं उतारेंगे। मैंने वीडियो देखा है, मुझे नहीं लगा कि उनकी मंशा उपराष्ट्रपति का अपमान करने की थी। बता दें कि बेनीवाल ने बुधवार को यह कहा कि बीजेपी के लोग उनसे कह रहे हैं कि आप ऐसे मत बोलो जिससे जाट और किसान के वोट मिल सके।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीजेपी के टूल किट की तरह काम कर रही हैं। देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की कोई हैसियत नहीं है। नए संसद भवन के उद्घाटन में उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं, क्योंकि इन्हें भी कुर्सी से चिपके रहना है, इसलिए वे उनकी ही भाषा बोलते हैं, वही काम करते हैं जो ऊपर से निर्देश मिलते हैं। करोड़ी बोले, राहुल के दिल में रोम, हमारे दिल में राम। कहा, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना संवैधानिक पद का घोर अपमान। सीनियर भाजपा नेता व सवाई माधोपुर सीट से विधायक डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी व सोनिया गांधी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि उनके दिल में रोम है, हमारे दिल में राम है। देश में राम नाम की लहर चल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेगी। इसी के साथ ही मीणा ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले को लेकर कहा कि यह लोकतंत्र के साथ क्रूरता है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है और विपक्ष के नेताओं ने पूरे देश के साथ यह मजाक किया है। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद वीडियो बना रही हैं। बता दें कि दौसा में मीडिया से बात करते हुए करोड़ी ने कहा कि उपराष्ट्रपति किसान पुत्र है, ऐसे में यह देश के किसानों और ओबीसी वर्ग का अपमान है। राहुल गांधी और उनके अलायंस को देश से माफी मांगनी चाहिए। आने वाले समय में देश की जनता इस अपमान का कांग्रेस और उनके अलायंस से बदला लेगी। बुढ़ापे में शांति धारीवाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पहले दिन विधानसभा पहुंचे बाल मुकुंद आचार्य के दिखे तीखे तेवर। जयपुर शहर के हवा महल सीट से पहली बार विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य विधानसभा पहुंचते ही आक्रामक अंदाज में दिखे। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर विधायक शांति धारीवाल पर हमला बोला है। आचार्य ने कहा कि पूर्व मंत्री और विधायक शांति धारीवाल की बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे कभी कहते हैं कि यह मर्दों का प्रदेश है और आज सदन के लिए कह रहे हैं कि भजन मंडली आ गई। आचार्य ने कहा कि उन्हें भजन से इतनी आपत्ति क्यों है, भजन अच्छी चीज है। भजन मंडली आ गई है तो भजन करेगी, उत्संग करेगी, 36 कौमों के साथ लेकर सबका विश्वास जीतेगी और प्रदेश का विकास करेगी। साथ ही भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि धारीवाल की मति भ्रष्ट हो गई है। महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामले में मर्दों वाला प्रदेश कहने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। आचार्य ने कहा कि बुजुर्ग आदमी को अब घर बैठकर मनोत्कार मंत्र का जाप करना चाहिए। इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय राम नाम का जाप करना चाहिए और भगवान के भजन करने चाहिए। देश इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। संसद सुरक्षा चौक के दौरान हीरो बने हनुमान बेनीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। लोकसभा चुनाव और राज्यसभा दोनों सदनों में सांसदों के निलंबन के मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी शुक्रवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसी बीच खिवंसर विधायक हनुमान बेनीवाल भी केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान बेनीवाल ने भी सांसदों के निलंबन को गलत बताते हुए लोकतंत्र की हत्या बताया। उन्होंने कहा कि देश इमरजेंसी की तरफ जा रहा है। बता दें कि बेनीवाल ने कहा कि 13 दिसंबर को लोकसभा में घुसपैठ होने की घटना बेहद चिंताजनक है। यह लोकसभा सदन की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ी करती है। इधर केंद्र की भाजपा सरकार ने इस मामले में 146 सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में से हैं, उन्हें निलंबित कर दिया है। बेनीवाल ने कहा कि सांसदों का निलंबन गलत है और यह लोकतंत्र की हत्या है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।